नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिन भर की खबरों पर अब नजर डालेंगे एमपी दिन भर में। और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ये बड़ी खबर दतिया से आई, जहां गणेश मूर्ति का विसर्जन करने के दौरान 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल सिविल लाइन थाना के निरावल गांव में ग्रामीणों ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई थी और बच्चे गणेश जी का विसर्जन करने के लिए गांव के ही मंदिर के पास बने कुंड पहुंचे हुए थे, लेकिन कुंड की गहराई कुछ ज्यादा ही थी। तो वहीं बच्चों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और इस दौरान यह हादसा हो गया, जहां 4 बच्चों की कुंड में डूबने की वजह से मौत हो गई। और कुंड में डूबने से 4 बच्चों की मौत का यह मामला बेहद गंभीर, जबकि 3 बच्चे इसमें गंभीर रूप से अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें से 2 को ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। आपको बता दें कि मरने वाले बच्चों में 3 बच्चियां हैं और 1 बच्चा इसमें शामिल है। सभी की उम्र करीब 14 से 15 साल के बीच है। बच्चों के मौत की खबर सुनकर एसपी प्रदीप शर्मा समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों की हर संभव सहायता का आश्वासन उन्हें दिया। निरावल गांव में शाम को 6 बजे लगभग 7-8 बच्चे कॉलेज विसर्जन के लिए गए थे और वहाँ पर डूब गए, जिसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो गए, 3 घायल हैं, जिसमें 2 को झांसी रेफर कर दिया गया और 1 ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है और उन तीनों के हालत ठीक है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है और उनके बड़े गणपति के दर्शन कर चुनाव अभियान की शुरुआत भी हुई और इस दौरान कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं हर दरवाजे पर जाऊंगा, ना जा पाऊं तो आप कैलाश बनकर हर दरवाजे पर जाना और आशीर्वाद लेना। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, पिछले 10 साल से मैं चुनाव लड़ा भी नहीं हूं, लड़ा रहा हूं। गली गली घूमकर अब वोट मांगने का माइंडसेट नहीं है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और जिताएंगे। मैंने तो कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूं, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। सर, आपने कहा था कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगूं, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 80-90 सीटें हैं जहां मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूं और अभी भी जा रहा हूं, जाऊंगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास अभी समय कम है, अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाई साहब कितनी सीटें आ सकती है इस बार? लगभग 160 के आसपास सीट आएगी। और इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे और पत्नी के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा करने पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का अभिषेक किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी अच्छा काम महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव 2/3 सीटों से जीतेगी। करते हैं तो आशीर्वाद लेने तो बाबा के पास ही आते हैं। पार्टी ने एक अलग से जवाबदारी देने का निर्णय लिया है, तो बाबा से आशीर्वाद लेने आए थे। हम लोग सब राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे। पार्टी ने निर्णय लिया कि सभी प्रदेश को देखें, तो प्रदेश में आ गए, तो पार्टी का निर्णय है। अब मैदान में तो सभी हैं, 230 लोग मैदान में उतरेंगे और कम से कम 100 नेता मैदान में उतर कर 230 को जिताने के लिए काम करेंगे, तो सभी मैदान में हैं। और भोपाल में नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, युवाओं से माफी मांगे राहुल गांधी। पहले एमपी के किसानों से माफी मांगे, 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, 400 रुपए तक नहीं दिए। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने झूठ न बोला हो और बल्कि कमलनाथ ने उनसे झूठ बुलवाया हो। अब फिर एमपी आ रहे हैं, स्वागत है।
पर एमपी की जनता से झूठे वादे न करें। कांग्रेस जीतने के सपने देख रही है, उन्हें सपने देखने दो, बीजेपी फिर सत्ता में आ रही है। सबसे पहले मैं उनसे करवल निवेदन करता हूं कि जो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ उन्होंने धोखा दिया था, 10 दिन में 2 लाख के कर्जा माफी का जो छल किया था, उसकी वो एक बार जनता से माफी मांगे, फिर मध्य प्रदेश की पवित्र धरा पर कदम रखे। नौजवान से माफी मांगे जिसको 4,000 रुपया महीना देने का कहा था और 4 रुपये भी नहीं दिया था। फिर वो उन बहनों से, बेटियों से माफी मांगे जिनको कन्यादान योजना में 51,000 देने का छल किया। आम आवाम से भी माफी मांगना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे और बढ़ा दिए थे। आने आए, कौन रोक सकता है। और जबलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सिंह ने बड़ा दावा किया, बीजेपी जीतेगी 150 सीटें और भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा उन्होंने किया। विधानसभा चुनाव जबलपुर पश्चिम से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, यह पार्टी का निर्णय है, मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिशा में आगे बढ़ें, डबल इंजन की सरकार आगे भी चलती रहेगी। और खबर ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री और दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर दौरे पर आए। तोमर ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की कुंभकर्ण और मेघनाथ से तुलना करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता रावण जैसी है। वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और सांसद से पहले बीजेपी का कार्यकर्ता है, पार्टी ने निर्णय लिया है, चुनाव हमें लड़ना है। और सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो चित्रकूट क्षेत्र के लोगों पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर उन्हें भारत माता की कसम दिला रहे हैं। दरअसल कुछ मतदाताओं को वो अपने निवास पर बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए बुलाते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि भारत माता की कसम है तुम्हें, बीजेपी को ही वोट देना है। दरअसल कई बार चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र सिंह, जो कि अब तक 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के सिंबल पर, लेकिन सिर्फ 2008 में ही वे जीते थे और इस बार 5वीं बार वे मैदान में है। ईमानदारी के साथ कसम है भारत माता की कसम, तुम लोगों को भारत माता की कसम है, अगर बीजेपी में वोट नहीं दोगे पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का समझ गया ना। ईमानदारी के साथ कसम है भारत माता की कसम, तुम लोगों को भारत माता की कसम है, अगर बीजेपी में वोट नहीं दोगे पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का समझ गया ना। ईमानदारी के साथ कसम है भारत माता की। चुनाव है, जो न करा दे। बढ़ते हैं आगे। श्योपुर में पूर्व विधायक दुर्गा लाल विजय को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किए जाने से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी खुलकर बाहर आई। टिकट की रेस में शामिल दूसरे नेता जहां अंदरूनी विरोध जता रहे हैं, तो वहीं पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत ने अपने पद से इस्तीफा देकर रावत सहित दूसरे समाजों को मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत का यह आरोप है कि बीजेपी के आला नेता एक ही व्यक्ति को पिछले 30 साल से टिकट देकर दूसरे अन्य समाजों की अनदेखी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर वंदन नगर थाने पर मारपीट सहित
पोस्टर फाड़ने का मामला दर्ज किया गया। इंदौर के चंदन नगर एसीपी नीता दंडोतिया ने बताया कि लोहा गेट पर कांग्रेस के तत्कालीन पार्षद रफीक खान और पूर्व पार्षद साबिर मंसूर के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई थी। पहले जब मारपीट हुई तो पुलिस द्वारा दोनों गुटों को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब यात्रा कुछ आगे बढ़ी फिर मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। झटकी हुई थी। जो वर्तमान पार्षद रफीक हैं, उनके कुछ समर्थक द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे उन्हीं के समर्थन में, और जो पूर्व पार्षद है उनके समर्थकों द्वारा इनके अगेंस्ट में कुछ बातें कही जा रही थी। तो उससे दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों पक्षों में झूमाझटकी हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत उसी समय उन दोनों पक्षों को समझाकर अलग कर दिया था। फिर आगे बढ़ने पर दोबारा ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिस पर फिर संज्ञान लेते हुए थाने पर हमने FIR दर्ज की है, जो कि वर्तमान पार्षद रफीक जी की तरफ से, और चूंकि पोस्टर भी फाड़े गए थे इनके, तो 427, 323, 294, 506 की धारा लगाई गई है। इसके बाद दूसरे पक्ष द्वारा भी मारपीट की घटना होना बताया, तो रफीक जी पर भी 323, 294, 506 की धारा दर्ज की। ग्वालियर में सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायकों ने दंगा भड़काने का काम किया। ग्वालियर पुलिस ने यूपी के बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर और सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान ने भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। पुलिस उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर को इसकी जानकारी देने की तैयारी में है। दरअसल सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के बाद भीड़ ने कलेक्ट्रेट में हंगामा कर उपद्रव मचाया। भीड़ ने पुलिस अफसरों से मारपीट और पथराव किया और इसके बाद उपद्रवियों ने शहर भर में 200 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर डाली। साथ ही करीब 2000 युवा मिलकर फूलबाग चौराहे पर आए और यहां जाम लगाने बैठ गए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इंदौर में IDA में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लोगों ने अपने कपड़े उतारकर अधिकारियों की टेबल पर रख दिए, और ये सभी लोग स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारक हैं और पिछले करीब 30 सालों से NOC का इंतजार कर रहे हैं। NOC के लिए प्लॉट धारकों की पुरानी पीढ़ी भी संघर्षरत रही है, लेकिन तमाम प्रयासों और लंबे संघर्ष के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सभी ने IDA पहुंचकर वस्त्रदान किए और सदस्यों ने बताया कि IDA ने MR 9 के पास ये स्कीम लॉन्च की। लड़ते तो हमारे को न्याय दिलाया जाए, इसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और अगली बार महिलाएं और बच्चे बहुत सारे आएंगे। और खंडवा में सड़कों की बदहाली पर लोगों का आक्रोश फूटा। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर सहित कांग्रेसी सड़क पर उतरे और खटिया लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि पहली बारिश में ही सड़कें उखड़ गईं। खास बात यह रही कि प्रदर्शनकारी पौधा लेकर भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क तो बची नहीं है, इसे गार्डन बना देते हैं। मुख्य बाजार क्षेत्र की सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। और खंडवा से खबर है, जहां बड़गांव माली से सुंदरबेल के बीच की सड़क की स्थिति बेहद खराब है और पूरी सड़क कीचड़ से सनी हुई है और इस कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का गुस्सा इस पर फूटा। बहरहाल ये जो ग्रामीण हैं ये त्रस्त होकर वहां पहुंचे और छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। और गौर करने वाली बात यह है कि जर्जर सड़क जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वो इस सड़क को लेकर कई बार गुहार लगा चुकी है।
अब अगर सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और उधर अफसरों का ये कहना है कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मांग उनके पास आई है, जल्द ही रोड को दुरुस्त किया जाएगा। तीन तलाक के खिलाफ कानून बने 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बैतूल में सामने आया, जहां पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से महिला अलग रह रही थी और उसके पति ने बीच सड़क पर उसे 3 तलाक दे दिया। 2018 के बाद बैतूल जिले में 3 तलाक का यह मामला पहला है। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में उसके पति और मौसी सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ नहीं है। और खबर खंडवा से, यहां 2 गांव के बीच बहने वाली नदी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। यहां सिर्फ बारिश में ही नहीं बल्कि गर्मियों के दिनों में भी पानी पुलिया के ऊपर से बहता है। दरअसल क्योंकि बांध से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों की राह मुश्किल हो जाती है, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। और अब परेशान ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की। बड़ा पुल बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों का यह कहना है कि इस बार नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। वहीं पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी यहां लोगों ने लगाया। ग्रामीणों का यह कहना है कि वो चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सिंधवा जनपद सीईओ रविकांत उइके को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल जुलवानिया गांव के मनरेगा योजना के तहत स्कूल की दीवार बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन निरीक्षण में स्वीकृत राशि के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किए जाने पर एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने की एवज में जनपद सीईओ रविकांत उइके ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद प्रभारी सचिव ने रिश्वत के 5 लाख रुपए लेकर जनपद कार्यालय में बाबू के साथ जाकर कार में रखा। डीएसपी ने बताया कि जांच में बाबू के खिलाफ तथ्य पाए जाने पर कार्यालय का बाबू भी आरोपी बन सकता है। बड़वानी जिले में यह दूसरा मामला है जब जनपद सीईओ रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी कर बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संविदा कर्मी ब्रिजेश रैकवार से मानदेय बढ़ाए जाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत संविदा कर्मचारी ने लोकायुक्त सागर से की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी कर बाबू रमेश प्रसाद शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का यह कहना था कि बाबू को जबरन फंसाया जा रहा है। बाबू ने कर्मचारी के पिता के इलाज के लिए पैसे दिए थे जो उसने वापस लौटाए थे, और इसके बाद लोकायुक्त पुलिस और टाइगर रिजर्व के कर्मचारी के बीच गहमा गहमी हो गई, लेकिन पुलिस ने आकर बीच बचाव कर दिया। बालाघाट जिले के वारा सिवनी में राशन की दुकान से सस्ती दर पर गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी बदस्तूर जारी है। यहां पर 2 किराना दुकानों में अवैध रूप से भंडारित करके राशन बेचा जा रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दोनों राशन की दुकानों में छापा मारकर लगभग 100 क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया। और लापरवाही का एक मामला आपको बताते हैं जो दतिया से सामने आया, जहां प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही की गई और दिव्यांगजनों को बांटे जाने वाली ट्राईसाइकिल्स यहां सालों से धूल फांक रही है। दिव्यांग आते हैं, मांगते हैं साइकिल, लेकिन उन्हें दी नहीं जाती। और भिंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गौरी सरोवर पुल पर एक बार फिर गोली चली। दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान ये गोली चली। दरअसल गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर हालत में इसे ग्वालियर रेफर करना पड़ा। बता दें कि घटना स्थल पर बाइक छोड़कर बदमाश वहां से फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सतना में अंधविश्वास के चक्कर में एक शख्स ने
अपना गला काटकर जान देने की कोशिश की। मामला चित्रकूट के बरौंधा थाना क्षेत्र के चुआ खेरवा के पहाड़ में स्थित मां अलोपी मंदिर का है, जहां शख्स ने गला काटकर अपनी मन्नत पूरी करने की कोशिश की। डाटा भेज दे रहा हूँ। और टीकमगढ़ में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कई बार इसके इलाज से लोगों की जान तक पर बनाई। और ऐसा एक मामला खगरपुर के थाना भेलसी गांव से सामने आया, जहां जशोदा रैकवार नाम की एक महिला अपना इलाज कराने के लिए चांसी डॉक्टर के घर पहुंची थी। और खबर ग्वालियर से, जहां शिवपुरी के एक शख्स की हत्या कर खेत में लाश फेंक दी गई और लाश मिलने से सनसनी फैल गई। तो तुम तो कह रहे थे सर्चिंग करवा ली, वहीं से तो पूरे और निवाड़ी में श्री राम राजा सरकार जल विहार के लिए निकले, जिसमें नगर की सड़कों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री राम राजा मंदिर सहित नगर में जगह जगह विराजी गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। और अब शिरडी साई मंदिर का हूबहू मॉडल देश भर में बनेगा। शिरडी साई बाबा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। और मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जारी हैं और इन तैयारियों के बीच सीएम शिवराज ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास में टीम एमपी के योगदान का जिक्र हुआ। अब डालिए इस रिपोर्ट पर नजर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रालयों में मंत्रियों, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना काल के दौरान पूरी लगन से काम करने पर टीम मध्य प्रदेश का आभार जताया। लाडली बहना योजना समेत जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। केंद्र सरकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्त विभाग की तारीफ की और प्रदेश के विकास के लिए अपना विजन और मिशन भी बताया। आचार संहिता में गरीब कल्याण और हितग्राही मूलक योजनाएं शिथिल न हों, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वच्छता में भी हम नंबर 1, स्मार्ट सिटी में भी हम नंबर 1 मध्य प्रदेश देश में हम सिरमौर है। फिर अंकुर जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण, ऊर्जा साक्षरता अभियान, एडॉप्टेड आंगनबाड़ी, अलग अलग वर्गों की पंचायत जिसमें कर्मचारी भी शामिल है, और गांव के और नगर के गौरव दिवस अद्भुत ढंग से हमने मनाए और लोगों को जोड़ा। शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के दौरान कामकाज संभाला था। यह मुश्किल दौर था, लेकिन खुद सीएम मैदान में डटे रहे। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने न सिर्फ कोरोना संकट का सामना किया, विकास की राह पर भी आगे प्रदेश बढ़ा। प्रदेश की विकास दर 17% से ज्यादा पहुंचने पर सीएम ने टीम को बधाई दी। सीएम ने मुख्य सचिव की जमकर तारीफ की। पिछली सरकार के समय बंद की गई योजनाओं को फिर से शुरू किए जाने को लेकर पूंजीगत व्यय को 56,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री नया जिले की घोषणा की, उसका शुभारंभ भी हो गया। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम हमने लागू किया और भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में हमने अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसके लिए भी मैं आपको, अधिकारियों की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमने एक नहीं अनेक योजनाएं आप लोग प्रयत्न करते थे, उनसे चिट्ठी भी लिखवाते थे, जरूरत होती थी तो हम दिल्ली भी जाते थे, लेकिन हम आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 61 लाख हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। एमपी में G20 की बैठक के सफल आयोजन पर भी सीएम ने खुशी जताई। जनजातीय गौरव दिवस का भी उन्होंने जिक्र किया और आयोजन को अद्भुत बताया। कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण के लिए भी
सीएम शिवराज ने टीम एमपी को बधाई दी। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में एमपी अकेला राज्य था जिसने ये तय किया कि प्रदेश के बॉर्डर पर बसों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को पैदल न चलना पड़े। सीएम ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी जिक्र किया और कहा कि अब रेल ही नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन योजना चालू कर दी गई है। सीएम राइज स्कूल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप में इतिहास बन चुका है। सीएम ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, उद्यम क्रांति योजना, राशन आपके ग्राम योजना, जल पात्रता योजना, कृषक ऋण ब्याज माफी योजना की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। सीएम शिवराज ने लखपति बहनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह को आंदोलन बनाया गया, जिससे कि लाखों लखपति क्लब में शामिल हो गई और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। नई शासकीय शिक्षा नीति, स्टार्टअप नीति, सहकारिता नीति हमने बनाई। युवा नीति से प्रदेश को कितना लाभ हुआ, उन्होंने ये भी बताया। बैठक के दौरान सीएम ने एमपी में किए गए ऐतिहासिक उपलब्धियों और आयोजन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से चालू कर दी। सीएम राइज स्कूल अपने आप में इतिहास बन गया, अपने आप में इतिहास। सरकारी स्कूल अभी एक बनाए, बाकी पूरी होने की प्रक्रिया में इतना भव्य हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता, और उसके परिणाम अब दिखने लगे। फिर हमने लैपटॉप फिर से देना प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। अब ये भी अपने आप में अद्भुत थी कि अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले एक बेटा और एक बेटी को हमने स्कूटियां बांट दी। शिवराज सरकार में प्रदेश ने कोरोना काल की चुनौतियों का सामना किया। प्रदेश को विकास के पथ पर सरकार ने आगे बढ़ाया और अब जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो सीएम शिवराज उपलब्धियों को याद कर रहे हैं, अपनी टीम को बधाई दे रहे हैं। आचार संहिता के दौरान भी विकास की रफ्तार बनी रहे, इसकी योजना भी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।